मुंबई का ताजमहल पैलेस होटल बस एक बिल्डिंग नहीं है, यह एक सिंबल है। इंडिया के जिंदा दिली और कभी न हार मानने वाले जज्बे का सिंबल। 1903 में जब से इसका ग्रैंड ओपनिंग हुआ, यह आइकॉनिक लैंडमार्क अपने फाउंडर जमशेदजी नुस्सेरवानजी टाटा के विजन को दिखाता आया है। मजेस्टिक गेटवे ऑफ इंडिया के सामने ताज 100 साल से भी ज्यादा समय से इतिहास का गवाह रहा है। इसने राजा महाराजाओं, बड़े बड़े लोगों और दुनिया भर से आने वाले ट्रैवलर्स का स्वागत किया है। ताज की कहानी मॉडर्न इंडिया की कहानी से जुड़ी हुई है। इसने देश की जीत और हार दोनों देखी हैं। इन सब के बावजूद यह होटल उम्मीद की किरण बना रहा। यह मुंबई और यहाँ के लोगों के अंदर के कभी न हार मानने वाले जज्बे को दिखाता है। ताज एक ऐसी जगह है जहाँ खूबसूरती और इतिहास एक साथ हैं। यह इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज और हॉस्पिटैलिटी के प्रति कमिटमेंट को दिखाता है। ताज के शुरुआती साल इंडिया के आजादी की लड़ाई के समय थे। यह बुद्धिजीवियों, कलाकारों और राजनीतिक लोगों का अड्डा बन गया था। होटल के शानदार इंटीरियर्स और हरे भरे लॉन में अनगिनत मीटिंग्स हुईं। ये मीटिंग्स अक्सर आजादी के बढ़ते हुए आंदोलन पर केंद्रित होती थीं। ताज ने एक देश के जन्म और एक नए युग की शुरुआत को अपनी आंखों से देखा। उसके बाद के दशकों में ताजमहल पैलेस होटल और भी फैलता गया। यह इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ और दुनिया में बढ़ते हुए रुतबे का सिंबल बन गया। होटल की बेहतरीन सर्विस और लग्जरी सुविधाओं के लिए पहचान बढ़ती गई। यह इंडियन हॉस्पिटैलिटी की बेहतरीन परंपराओं का पर्याय बन गया। ताजमहल पैलेस अपने शानदार वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यह इस्लामिक, इंडियन और यूरोपियन डिजाइन एलिमेंट्स का एक अनोखा मिश्रण दिखाता है। आर्किटेक्चर का यह फ्यूजन, जिसे इंडो सरसेनिक कहा जाता है, इंडिया के रिच और डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज को दिखाता है। होटल के भव्य फसाड को इंट्रिकेट नक्काशी, डेलिकेट जाली और मजेस्टिक गुंबदों से सजाया गया है। यह चीजें मुगल महलों और प्राचीन भारतीय मंदिरों की भव्यता की याद दिलाती है। ताज में एंटर करते ही मेहमानों का स्वागत ग्रैंड और ऑपुलेंट माहौल से होता है। होटल का इंटीरियर भी उतना ही इम्प्रेसिव है, जहां ऊंची छतें, ऑर्नेट झूमर और आर्ट और एंटीक्स का खजाना है। होटल के 550 कमरे और स्वीट्स को यूनिकली डिजाइन किया गया है। ये कंफर्ट और लग्जरी का हार्मोनियस मिश्रण पेश करते हैं। अरब सागर के ब्रेथ टेकिंग नज़ारों वाले स्पेशियस स्वीट्स से लेकर बस्लिंग शहर के नज़ारों वाले कोजी कमरों तक, ताज हर जरूरत और डिजायर को पूरा करता है। ताजमहल पैलेस सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं है, यह अपने आप में एक culinary डेस्टिनेशन भी है। होटल में 11 रेस्टोरेंट हैं। हर एक यूनिक डाइनिंग एक्सपीरियंस देता है। मेहमान मसाला क्राफ्ट में ऑथेंटिक इंडियन फ्लेवर्स का आनंद ले सकते हैं। सौक में व्यू के साथ रोमांटिक डिनर कर सकते हैं, या शामियाना में इंटरनेशनल क्विजीन का आनंद ले सकते हैं। ताज की culinary टीम फ्रेशेस्ट इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करने और इनोवेटिव डिशेस बनाने के लिए जानी जाती है, जो आपके टेस्ट बड्स को टैंटलाइज कर दें। अपने लग्जरियस रहने की जगह और culinary डिलाइट्स के अलावा ताजमहल पैलेस मेमोरेबल स्टे इंश्योर करने के लिए कई तरह की फैसिलिटीज देता है। मेहमान जीवा स्पा में रिलैक्स कर सकते हैं, आउटडोर पूल में स्विमिंग कर सकते हैं, या फिटनेस सेंटर में एक्टिव रह सकते हैं। बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए होटल में स्टेट ऑफ द आर्ट मीटिंग रूम और पूरी तरह से सुसज्जित बिजनेस सेंटर है। चाहे कोई रिलैक्सेशन चाहता हो
रिक्रिएशन चाहता हो या प्रोडक्टिविटी चाहता हो, ताज में हर मेहमान के लिए कुछ न कुछ है। 26 नवंबर 2008 की रात मुंबई और दुनिया की याददाश्त में हमेशा के लिए एच्ड हो गई। उस भयानक रात आतंकवादियों के एक समूह ने शहर भर में कई कोऑर्डिनेटेड हमले किए। उनके टारगेट में आइकॉनिक ताजमहल पैलेस होटल भी शामिल था। हमले रात 9:30 के बाद शुरू हुए, जब हथियारबंद बंदूकधारी होटल के मेन एंट्रेंस से घुसे और गोलियों और ग्रेनेड से हमला कर दिया। केओस और पैनिक फैल गया, क्योंकि मेहमान और स्टाफ सेफ्टी के लिए स्क्रैम्बल करने लगे। आतंकवादी होटल में घुस गए, इंडिस्क्रिमिनेटली फायरिंग करने लगे और हॉस्टेजेस को ले लिया। हमलावर रूथलेस थे। उनका एकमात्र उद्देश्य मैक्सिमम नुकसान पहुंचाना और टेरर फैलाना था। ताज, जो पीस और लक्जरी का सिंबल था, बैटल ग्राउंड में बदल गया। जैसे ही हमलों की खबर फैली, भारतीय सुरक्षा बलों ने करेज और डिटर्मिनेशन के साथ रिस्पॉन्ड किया। दिल्ली से फ्लोन इन किए गए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) कमांडो ने आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने और हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करने के लिए एक डेयरिंग ऑपरेशन लॉन्च किया। बैटल 60 घंटे से ज्यादा समय तक चला। NSG कमांडो ने अपनी ब्रेवरी और प्रिसिजन से आतंकवादियों को कॉर्नर कर एलिमिनेट कर दिया। मुंबई पर हुए हमलों, खासकर ताजमहल पैलेस पर हुए हमले ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। हमले की ऑडेसिटी और ब्रूटैलिटी ने शहर साइकी पर गहरा घाव छोड़ दिया। ह्यूमन कॉस्ट बहुत ज्यादा था। 164 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। खुद ताज को एक्सटेंसिव नुकसान हुआ, खासकर हेरिटेज विंग को, जो आग में जलकर खाक हो गया। हमलों के 1 साल से भी कम समय में ताजमहल पैलेस ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे फिर से खोल दिए। रिस्टोर्ड होटल होप और रेजिलियंस का बीकन बनकर खड़ा था, जो ह्यूमन स्पिरिट की एबिलिटी को दिखाता है कि वह डार्केस्ट ऑफ टाइम्स को भी ओवरकम कर सकता है। ताज का रीओपनिंग सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन नहीं था, यह टेररिज्म के खिलाफ डिफायंस का स्टेटमेंट था। आज ताजमहल पैलेस दुनिया भर से मेहमानों का स्वागत करता है। यह इंडिया के मोस्ट आइकॉनिक होटल्स में से एक है, जो लक्जरी, एलिगेंस और अनवेवरिंग हॉस्पिटैलिटी का सिंबल है। होटल की एंड्यूरिंग लेगेसी सिर्फ उसकी ग्रैंडर और ऑप्युलेंस में ही नहीं, बल्कि उसकी रेजिलियंस और एडवर्सिटी से ऊपर उठने की एबिलिटी में भी है। ताजमहल पैलेस इस बात का रिमाइंडर है कि अनइमेजिनेबल ट्रेजेडी के बावजूद ह्यूमन स्पिरिट टिका रह सकता है और ट्रायम्फ कर सकता है। यह मुंबई के इंडोमिटेबल स्पिरिट का सिंबल है, एक ऐसा शहर जो फियर से काउड होने से रिफ्यूजेस करता है। ताज टॉल खड़ा है, होप का बीकन, रेजिलियंस की पावर का टेस्टामेंट और एंड्यूरिंग ह्यूमन स्पिरिट का एक शाइनिंग एग्जाम्पल।